नाजरीन, जिस तरह क्रिकेट में एक अच्छी इनिंग या अच्छी बॉलिंग खिलाड़ी के लिए अमरी दारा साबित होती है, इसी तरह सियासत में भी एक अच्छा और बुरा वक्त पर फैसला किसी सियासतदान को मकबूलियत के हवाले से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। इसका तजुर्बा आजकल मौलाना फजलुर रहमान को हो रहा होगा। आईनी तरमीम के बिल को बगैर पढ़े और देखे हिमायत न करने के फैसले पर डट जाने की वजह से मौलाना फजलुर रहमान न सिर्फ मकबूल हो गए हैं और फिर इन्होंने मुसवदा सामने आने पे इसको मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कोशिश करते हुए इस मुसवदे को खत्म करवाया और मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों से ही नया आईनी मुसवदा सामने आया। मौलाना फजलुर रहमान ने इस अहम तरीन वक्त में एक बेहतरीन किरदार अदा किया, बल्कि इन्होंने इस बात को भी मनवा लिया है कि पाकिस्तानी सियासत इनके गिर्द घूम रही है। इस तरमीमी बिल की हिमायत न करने के बाद इनकी हर जगह पजीराई हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने तारीख में अपना नाम आइन और जमहूरियत की हिफाजत करने वालों में लिखवा लिया है और तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा कि जब हुकूमत के इत्तेहाद में मौजूद दीगर तमाम जमातें आइन को रोंदने की कोशिश कर रही थी, तो इस आईनी तरमीम के रास्ते में मौलाना फजलुर रहमान न सिर्फ रुकावट बना, बल्कि इसने एक मुदब्बिर सियासतदान के रूप में इस आईनी तरमीम के अंदर मौजूद उन तमाम कानून साजियों को हज़फ करवाया जो पाकिस्तान को भी जनूबी कोरिया की तरह एक ऐसी रियासत बना देती जिसमें इंसानों के पास बुनियादी इंसानी हुकूक ही नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत के जेरे इंतजाम होती है जो लोगों के हुकूक या किसी भी आईनी मामले में कोई एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कमाल दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए ऐसे वक्त में अपना वो कलीदी किरदार निभाया है जिसके लिए तारीख हमेशा इनका नाम सुनहरी हुरूफ से लिखेगी। मुझे और आपको मौलाना फजलुर रहमान की माजी की सियासत से ढेरों इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात कायम रहेंगे, लेकिन इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जिस तरह आइन के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकने की कोशिश की गई है और पिछले एक महीने से जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान ने रात दिन एक करके तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस आईनी तरमीम में मौजूद डिक्टेटरशिप पर मबनी कानून साजी को हज़फ करवाया है, इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान दाद के मुस्तहिक हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों का नतीजा ही था कि वो कानून साजी जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह जाती और जमहूरियत का नामो निशान भी मिट जाता। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके इस आईनी तरमीम को जमहूरी रंग देने की इंतहाई कोशिश की और इसमें वो तकरीबन 70% कामयाब हुए। अगरचे अब भी 30% ऐसी कानून साजी है जिसको कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले जो आईनी मुसवदा सामने आया था और हुकूमत जिस आईनी मुसवदे को पास करने की कोशिश कर रही थी, उस आईनी मुसवदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरीके से इसके अंदर मौजूद कानून साजी को खत्म करवाया, इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई काबिल तहसीन रहा है जिसकी तारीफ ना करना यकीनन ज्यादती होगी। हुकूमत की कोशिश थी कि एक आईनी अदालत बना दी जाए जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को माइनस कर दिया जाए और इस आईनी अदालत पर काजी फायजीसा को एक्सटेंशन देकर बिठा दिया जाए और यूं सुप्रीम कोर्ट का किरदार ही खत्म हो जाता और ये आईनी अदालत भी काजी फायजीसा और इसके मातहत ऐसे जजों पर मुश्तमिल होती जिनमें आधी तादाद रिटायर्ड थे। दीगर तमाम जजेस भी हुकूमत की पसंद के आते और यूं पाकिस्तान में एक ऐसा लामुतनाही मार्शल लॉ शुरू होता जिसका कोई इख्तिताम नहीं था और इस आईन साजी के बाद पाकिस्तान में पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी अहमियत खो देते और ये आईनी अदालती मार्शल लॉ की बुनियाद बनकर पूरे मुल्क पर हुकूमत करने के लिए काफी होती। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस आईनी अदालत के सामने डट गए और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किरदार को माइनस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लिहाजा इन्होंने पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों को इस बात पर कायल कर लिया कि अगर आईनी अदालत बन गई और सुप्रीम कोर्ट का किरदार खत्म हो गया तो फिर मुल्क में सियासी जमातों का किरदार भी खत्म हो जाएगा और सियासी जमातें भी महज कठपुतली बनकर रह जाएंगी। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी कोशिशों से आईनी अदालत को खत्म करवाकर सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही एक आईनी बेंच बनाने की तजवीज दी, जिस पर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हुकूमती इत्तेहाद की तमाम जमातों को भी कायल किया और इस वक्त जो आईनी तरमीम हो रही है इसमें आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच शामिल किया गया है। मेरे ख्याल में तो मौलाना फजलुर रहमान का यही कारनामा काफी है कि इन्होंने काजी फायजीसा जैसे बेशरम और बेगैरत शख्स को एक्सटेंशन देने की हुकूमती कोशिशों में रुकावट बनकर इस शख्स को घर भेजने का इंतजाम किया और मौलाना की यही एक खिदमत इसकी तमाम गलतियों और कोताहियों को माफ करने के लिए काफी है। इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए जितनी भी कोशिशें हुई हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने एक कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने काजी फायजीसा की एक्सटेंशन का रास्ता रोका है, ये कारनामा हमेशा तारीख में इनके नाम के साथ मंसूब रहेगा कि इन्होंने एक नफसियाती शख्स को सुप्रीम कोर्ट से निकाल कर सुप्रीम कोर्ट को बचाने की कोशिश की और जिस वक्त अदलिया की आजादी को खत्म करने की कोशिश हो रही थी तो ये मौलाना फजलुर रहमान ही थे जो अपनी चंद सीटों के बावजूद अपना बेहतरीन सियासी किरदार निभाते हुए अदलिया की आजादी के लिए खड़े हुए। हालांकि फजलुर रहमान इमरान खान के सख्त मुखालिफ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू की थी और मौलाना फजलुर रहमान की वजह से ही दीगर सियासी जमातें इस काबिल हुई कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान आज उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ इसीलिए खड़े हुए हैं कि जब अदलिया की आजादी पर बात आई तो मौलाना फजलुर रहमान ने अदलिया की आजादी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान इस मौके पर हुकूमत
हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने लिए मफादात समेट सकते थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर मौलाना फजल रहमान ने अपनी माजी की सियासत के बरक्स हुकूमती इत्तेहाद को फंसा कर रखा और बिल आखिर इनकी आईनी तरमीम के अंदर से बहुत सा जहरीला मवाद निकालने में कामयाब रहे। अगर तहरीक इंसाफ के अरकान हुकूमत के साथ ना मिलते तो आज तारीख मुख्तलिफ होती। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो किरदार निभा दिया है वो इनको अमर करने के लिए काफी है। हुकूमत ने सोचा भी नहीं था कि मौलाना साथ नहीं देंगे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से ऐसे ये बात की जा रही थी कि मौलाना को मना लेंगे, वो मान जाएंगे, जैसे मेरी इनसे जाती लड़ाई हो या इन्होंने मेरी इज्जत पे हाथ डाला हो। ये तो उसूली मौकिफ है और सियासी बात है। इन्होंने कहा हम सियासी लोग हैं, आइन की अहमियत को जानते हैं, अंधेरे में रखकर हमारी हिमायत कैसे हासिल की जा सकती है। मेरे नजदीक सारे खेल में मौलाना फजल रहमान ने बहुत मजबूत असाब का मुजाहरा किया है। इन दिनों की कहानी जहन में लाएं तो साफ लगता है ओपोजिशन और हुकूमत का फोकस मौलाना फजल रहमान थे। माजी के वाकयात की वजह से एक आम राय ये थी मौलाना फजल रहमान हुकूमती और मुख्तदिर हलकों के दबाव पर मान जाएंगे। अफवाहें इतनी गर्म थी कि मौलाना सियासी बारगेनिंग कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप और 2-4 वजारतें लेकर हिमायत का ऐलान कर देंगे। जिस तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी इनके घर का तवाफ कर रहे थे। माजी के तनाजुर में इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान सरेंडर कर जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा कि एक आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट में किसी बहस के बगैर पास हो जाएगा। एक ऐसा बिल जिसके बारे में कहा जा रहा था वो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा और आइन का बुनियादी ढांचा हिला देगा। सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर जाहिर की गई कि पीपल्स पार्टी जो खुद को आइन का खाली कहती है तमाम पार्लिमानी रिवायात को बुलाकर इस बिल को मंजूर कराने के दर पे है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्हें अभी बहुत सियासत करनी है, जब इस मुतनाज़ा आईनी तरमीमी बिल के लिए बेताबी का मुजाहरा कर रहे थे तो मौलाना फजल रहमान ने इन्हें भी बावर करा दिया। ऐसा कोई बिल पास नहीं हो सकता जिसकी बाबत अरकान को एतमाद में ही नहीं लिया गया। मौलाना फजल रहमान को हैरानी इस पर हो रही थी कि जो इस बिल की हिमायत मांगने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी इस बिल के असल मुंदरजात का इल्म नहीं, ना ही मुसवदा उनके पास है। अगर इस वक्त के मुसवदे के मुताबिक ये 26वीं आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो पाकिस्तान की तारीख में एक और बदनुमा दाग का इजाफा इसलिए भी हो जाता कि पार्लियामेंट को अंधेरे में रखकर इतना अहम बिल मंजूर करा लिया गया। हैरत इस बात पर भी है कि सिवाय पीटीआई और मौलाना फजल रहमान की किसी सियासी जमात बशमूल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस बिल के ड्राफ्ट का मुतालबा नहीं किया था। इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो देखने वालों को हैरत के समंदर में डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर मामलात खासे उलझ रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो नाफिज नहीं हो पाया। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकरों ने खुतूत लिख दिए हैं कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिज होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने पर जोर दिया है। उधर सदर मुमलिकत ने विफाकी काबीना का मंजूर करदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल करते हुए जस्टिस मुनीब को जजिस कमेटी से निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया। फिर काजी ने अपनी मर्जी का बेंच बनाकर 63 को खत्म किया ताकि नंबर पूरे हो सके। ये सब कुछ एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ लाहौर में वकला कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें अदलिया को दबाव में लाने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया। यूँ लगता है जैसे आईनी तरमीम मंजूर कराने में नाकामी के बाद ताकतवर हलकों ने प्लान बी के तौर पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये सूरत हाल ऐसी नहीं कि जिसे देखते हुए ये कहा जा सके हालात बेहतर हो जाएंगे। ये हालात को मजीद इंतशार की तरफ धकेलने का रास्ता है। इससे कौमी इदारों की साख मुतासिर होगी जो पहले ही जवाल की तरफ बढ़ चुकी है। अगर कौमी मंजरनामे पर निगाह डाली जाए तो साफ नजर आ रहा है मुक्तदिर हलकों की सारी तवज्जो ताकत के जरिए मसाइल को हल करने पर मरकूज है। इस मकसद के लिए पुराना आईनी तरमीमी बिल तैयार किया गया था जो मंजूर हो जाता तो सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ से निकल कर कहीं और चला जाता। इसका रास्ता मौलाना फजल रहमान ने रोक दिया। शायद मुक्तदिर कुव्वतों को उम्मीद नहीं थी मौलाना फजल रहमान इतनी मुजाहिमत करेंगे। माजी में इनकी आदत यही रही कि एक बड़ा महाज खड़ा करके फिर अचानक रेशम की तरह नरम हो गए। इस बार इन्होंने फौलाद बनने का फैसला किया तो हीरो बन गए। हफ्ता अतवार को पार्लियामेंट में भी तातील होती है, मगर इस बार हफ्ता अतवार सब कुछ खुला रहा और वक्त पर वक्त ऐसे दिया जा रहा था जैसे आईनी तरमीम पास न हुई तो कोई बड़ा तूफान आ जाएगा। अरकान असम्बली और सैनिटर्स को 2 दिन पाबंद रखा गया। मुखबरों के मुताबिक उन्हें वॉशरूम जाने की इजाजत भी 7 बंदा बेच कर दी जाती थी। ताहम अब ये खुशी है कि किसी हद तक मार्शल लॉ को रोक दिया गया है। जो प्लान था, इतने बड़े प्लान को मौलाना फजल रहमान ने नाकाम बना दिया। दिलचस्प बात यह है बिल को मोखर तो कर दिया गया लेकिन उसे अवाम के सामने फिर भी नहीं लाया गया। गोया जो खुफिया था वो खुफिया ही रहा। फिर मौलाना ही है जिनकी वजह से इनकी मंजूरी वाला मुसविदा लाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों जो कुछ होता रहा इस सारे अमल से जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं हुई बल्कि इसे दचका लगा। पार्लियामेंट जिसे सुप्रीम कहते हमारे सियासतदानों के गले खुश्क हो जाते हैं, पहली बार इतनी बेतुकीरी हुई कि उसके मेंबर से जो बिल पास कराना था उसे हवा तक नहीं लगने दी गई। अगर ये बिल कौमी मफाद में था तो इसे चोरी छुपे पास कराने की बजाय पार्लियामेंट में मुकम्मल बहस होनी चाहिए थी। हैरत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों पर भी है जिन्होंने आईनी बिल पेश करने और बहस कराने पर जोर नहीं दिया। क्या वाकई ऐसा है कि जिन्होंने 8 फरवरी के बाद सारा बंदोबस्त किया वही तरह मीम भी
कराना चाहते हैं। किसी बड़े सियासतदान बशमूल नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरमीमी बिल की अफादियत बयान नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी तो एक जगह ये भी कह बैठे कि हम मजबूर हैं। ऐसे मंजरनामे में मौलाना फजलुर रहमान का डट जाना एक बड़ी बात तो है ही, ताहम इनके सियासी शोर की भी गमाजी कारा है। इत्तेफाक से वो वाहिद ऐसे सियासतदान बन गए थे जो जिस पलड़े में अपना वजन डालते वो पलड़ा भारी हो जाता। ऐसी सूरत हाल में इंसान तारीख का हिस्सा बन जाता है जो इसके बारे में फैसला करती है। वो अगर हिमायत का ऐलान कर देते तो शायद ओहदों और मराद की शक्ल में बहुत कुछ पा जाते। इसकी तवक्को भी की जा रही थी, मगर इन्होंने तारीख का मातूब किरदार बनने की बजाय जिंदा रहने वाला किरदार बनने का फैसला किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।